बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है बेसिकली जीआईएस का एक लेक्चर है। ठीक है, इसमें जीआईएस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, कुछ टॉपिक इसमें हम जो है वो कवर करेंगे, जिसके अंदर जीआईएस क्या है, हिस्ट्री है ऑफ जीआईएस, कंपोनेंट ऑफ जीआईएस, सोर्सेज ऑफ इन डाटा फॉर जीआईएस, बेनिफिट्स क्या है जीआईएस के, और जो आजकल टॉप 10 कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं उसके बारे में बात होगी। एप्लीकेशंस है के बारे में बात हुई इसमें की करेंगे हम कि कौन कौन सी एप्लीकेशन में यूज़ है। तमाम एप्लीकेशंस को कवर नहीं किया गया, ऐसे बहुत से सेक्टर्स में जो है वो इसका इस्तेमाल है। तो सबसे पहले अगर जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि उनको नई अपडेट्स मिलती रहें। तो जीएस क्या है? बेसिकली जीएस स्टैंड्स फॉर जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, अगर हम बात करें जोग्राफिक इंफॉर्मेशन की तो इट मींस के इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेसेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ प्रेजेंटिंग विद कोऑर्डिनेट्स, यानी कि जो भी उसकी x5 वैल्यू है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, उसकी बात हो रही है। ठीक है, या नॉलेज अबाउट व्हाट इज़ वेयर व्हेन की बात अगर हम करें तो भी यहाँ पे एक चीज़ याद रखें कि टाइम के फैक्टर को आपने फॉरगेट नहीं करना। ठीक है, इसके बाद जो है क्या है कि जोग्राफी के साथ साथ आजकल जियोस्पाशियल का लफ्ज़ भी यूज़ होता है। ठीक है, जो कि सेम है, सोनोनिम, ठीक है, सोनोनिम ही है इसका। ठीक है, उसके बाद अगर आप सिस्टम की बात करें, सिस्टम से मुराद क्या है कि सिस्टम से मुराद टेक्नोलॉजी है। वो एक अदद कंप्यूटर भी हो सकता है, वो एक सर्वर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे सिस्टम से मुराद टेक्नोलॉजी की है। अगर डेफिनेशन की बात की जाए तो जीएस जो है एक ऐसा सिस्टम है जिसमें आप क्रिएट करते हैं, मैनेज करते हैं, एनालिसिस करते हैं और उसके जो है वो मैप्स बनाते हैं जो ऑल टाइप्स ऑफ डाटा है। ठीक है, जो भी आप डाटा है उसको आप मैप भी करते हैं। ठीक है, तो ये डेफिनेशन बेसिकली इसरी वालों की डेफिनेशन है, इन्वायरमेंटल सिस्टम रिसर्च इंस्टीट्यूट की। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि अगर इसमें जीआईएस में क्या होता है कि डाटा को जो है मैप के साथ कनेक्ट किया जाता है, लोकेशन को, डाटा को भी इंटीग्रेट किया जाता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पे है। ठीक है, और उसकी इंफॉर्मेशन भी, डिस्क्रिप्टिव इंफॉर्मेशन को भी मैप के साथ अटैच किया जाता है कि वो चीज़ कैसे है, मतलब किस तरह दिखती है या क्या है उसकी शेप। डिस्क्रिप्टिव में जो है मज़ीद उसकी जो भी इंफॉर्मेशन होगी वो उसके साथ ऐड की जाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो स्ट्रीट का डाटा है। ठीक है, सेकंड मेरे पास है बिल्डिंग का डाटा है, थर्ड वेजिटेशन का डाटा। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे डाटा को तो हमारे पास जो है वो कुछ इस तरह की इंफॉर्मेशन शो ऑफ होगी। ठीक है, हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री में क्या है कि रॉजर टॉमिल्सन साहब ने जो है वो 1963 में अपना एक पेपर, साइंटिफिक पेपर जो है वो पब्लिश किया था, अ जोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर रीजनल प्लानिंग, जिसके अंदर जो है वो इन्होंने जीआईएस का कंसेप्ट को यूज़ किया। ठीक है, इनका ये बेसिकली जो थे जोग्राफर थे, इंग्लिश जोग्राफर थे, और इनकी इस काम की वजह से जो है इन्हें फादर ऑफ जीआईएस एक्नॉलेज किया गया। ठीक है, जीआईएस हमें कैसे हेल्प करती है? जीआईएस हमें जो है फाउंडेशन प्रोवाइड करती है मैपिंग के लिए, एनालिसिस के लिए, जो कि इस साइंस में यूज़ होती है। उसके अलावा हर किस्म की इंडस्ट्री में इसका इस्तेमाल है। जीआईएस की मदद से जो है वो हम यूज़र जो है वो समझ उसको मदद मिलती है समझने में कि पैटर्न्स के बारे में उसको समझ आती है। ठीक है, रिलेशनशिप्स और जोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट के बारे में जो है उसको समझने में मदद मिलती है। ठीक है, यहाँ पे पैटर्न से मुराद जो है वो है स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ लोकेशंस की बात हो रही है। ठीक है, और जोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट से मुराद यहाँ पर ये जो है वो है ह्यूमन और फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स जो प्लेसेस और इन्वायरमेंट, इसकी ये जोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट यहाँ पे मुराद ये है। ठीक है, यानी कि ह्यूमन और फिज़िकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेसेस और इन्वायरमेंट, ये है जोग्राफिक कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है कि बहुत से टूल बन चुके हैं। टूल से मुराद यहाँ पर है सॉफ्टवेयर्स की बात हो रही है कि जिसमें जो है यूज़र्स अपनी क्यूरीज को क्रिएट करते हैं। ठीक है, और उसको बाद में जो भी उनका डाटा होता है उसे स्टोर करते हैं। स्पार्शल डाटा भी हो सकता है, नॉन स्पार्शल भी हो सकता है।
ठीक है। तो उसको उसके बाद एनालिसिस उसका करते हैं और आउटपुट जो भी उनके रिजल्ट्स निकलते हैं उसको विजुअली अपने रिजल्ट्स को शो करने के लिए क्या करते हैं, उसको मैप बनाते हैं। और ये मैप बनाने के लिए जाहिर सी बात है डिफरेंट जीआईएस के सॉफ्टवेयर्स यूज़ होते हैं। अच्छा, कंपोनेंट की बात की जाए तो जीआईएस के कंपोनेंट्स 5 हैं, ठीक है। इसका सीक्वेंस इसमें कोई नहीं है, लेकिन ये पांचों लाजमी है कि कौन सी पहले चीज़ लाजमी है बाद में, ये इसमें आप नहीं कुछ कह सकते। सबसे पहले हार्डवेयर की बात होगी तो सबसे पहले मैं हार्डवेयर यहाँ इस पे बात करेंगे कि आपके पास जीआईएस कंपोनेंट में हार्डवेयर सॉरी हार्डवेयर से मुराद यहाँ पे क्या है कि कंप्यूटर भी हो सकता है आपका एक सिंगल, और ये सर्वर भी हो सकता है, ठीक है। तो आपके पास सबसे पहले हार्डवेयर होना लाजमी है, ठीक है। हार्डवेयर होगा तो उसके बाद आपके पास जीआईएस का सॉफ्टवेयर होना लाजमी है, ठीक है। सॉफ्टवेयर होगा तो आप जो है मुख्तलिफ इसमें कंपनियों के सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर के बाद आपके पास आएगा डाटा। डाटा जो भी आपके पास आप एरिया भी स्टडी एरिया है आपके पास, उसका डाटा होना लाजमी है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, पीपल से मुराद यहाँ पे जो है वो क्या है, वो स्किल्ड पीपल्स की बात हो रही है जो कि सॉफ्टवेयर आपको हार्डवेयर सॉफ्टवेयर डाटा को हैंडल कर सकें, कि उससे उस पर क्यूरीज यूज़ करें और उसको डाटा को कैसे उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें से क्या रिजल्ट्स निकलेंगे, उसको मैप कैसे करना है। तो ये जो है इसके लिए आपके पास स्किल्ड पीपल होना लाजमी है, ठीक है। उसके बाद मेथड्स है, ठीक है। मेथड से मुराद ये है कि जो भी उसमें वो मेथड्स यूज़ करेंगे डाटा के एनालिसिस उसका कैसे करें, उसमें मुख्तलिफ मेथड्स यूज़ होंगे। अब डिपेंड करता है कि वो कौन सा काम कर रहे हैं, कौन सी फील्ड पे कर रहे हैं और उनकी नीड्स क्या हैं, ठीक है। तो डिफरेंट मेथड्स इसमें अप्लाई होंगे, ठीक है। सोर्सेज की बात की जाए जीआईएस के डाटा सोर्स के, जीआईएस के लिए जो डाटा है वो कहाँ कहाँ से हासिल हो सकता है। सबसे पहले है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम यानी कि जीएनएसएस की बात हो रही है। ये बेसिकली नेविगेशन सैटेलाइट्स का वो क्या कह सकते हैं, इसमें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं। सबसे पहले तो जो स्टार्टिंग में था वो जीपीएस था, इसके बाद और भी सैटेलाइट आ चुके हैं, नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम आ चुके हैं, ठीक है। जिसमें जो है वो चाइना का भी है और रूस का भी है। इसके अलावा और भी ग्लोबल और रीजनल लेवल पर जो है वो सैटेलाइट सिस्टम आ चुके हैं जो कि आपको पोजीशंस प्रोवाइड करते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की में आपको इंफॉर्मेशन देते हैं अर्थ सरफेस की, ठीक है। रिमोट सेंसिंग में बहुत से, इसके बाद रिमोट सेंसिंग है जिसमें मुख्तलिफ सेटेलाइट्स हैं जिसके अंदर रडार एक्टिव और पैसिव रिमोट सेंसिंग सेटेलाइट्स भी हैं, ठीक है। तो इसके अलावा ड्रोन्स हैं, ठीक है। ड्रोन्स के थ्रू भी आप जो है अर्थ सरफेस का डाटा आजकल लिया जा रहा है, ठीक है। तो ये भी एक सोर्स ऑफ डाटा है जीआईएस के लिए। अच्छा, नेक्स्ट अदर क्या चाहिए, इसमें हार्ड कॉपी मैप्स है जिसे हम एनालॉग मैप्स भी कहते हैं। इसके अलावा पॉइंट डाटा की मैंने जैसे बात की तो जीपीएस के ज़रिए भी आपको या जीएनएसएस के ज़रिए आपको पॉइंट डाटा ही मिलता है, ठीक है। इसके बाद सैंपल है, आपके सर्वे सैंपल्स हैं अगर आप सर्वे किया हुआ है आपने, और जो एग्जिस्टिंग आपके पास डिजिटल डाटा ऑलरेडी है, ये मोस्ट पॉपुलर सोर्स है जीआईएस प्रोजेक्ट्स के लिए। टॉप 10 जीआईएस सॉफ्टवेयर्स में जो है आप देख लें, इसमें ये इसरी है, QGIS है जो कि फ्री सोर्स है, मतलब ओपन सोर्स है, ये आप फ्रीली इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा गूगल अर्थ भी आप जो है वो डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल मैप्स API, ArcGIS ऑनलाइन, मैप्टीट्यूड, ArcGIS प्रो, मैप इन्फो, सिटी मैपर और ये बैच जियो, ये सब जो है ज़्यादातर यूज़ होने वाले सॉफ्टवेयर्स हैं मार्केट में जिनकी यूजेज है। अच्छा, इसके अलावा बेनिफिट्स की बात की जाए जीआईएस के तो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन तकरीबन हर टाइप की इंडस्ट्री में जो है इसका यूज़ है और इसके अवेयरनेस जो है वो दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से इसकी वैल्यू, इकोनॉमिक और स्ट्रेटेजिक वैल्यू जीआईएस की बढ़ रही है, ठीक है। बेनिफिट्स की बात की जाए तो 5 कैटेगरीज हैं। पहले भी क्या है कि कॉस्ट सेविंग है और इंक्रीज्ड एफिशिएंसी, यानी कम से कम आपके खर्च कम होगा और आपके काम की जो क्वालिटी है वो अच्छी होगी, एफिशिएंसी होगी उसमें, ठीक है।
सेकंड क्या है कि डिसीजन मेकिंग अच्छी होगी इसमें आपकी, जितना आप जो है बेहतर तरीके से जो है वो विद द हेल्प ऑफ जीआईएस सॉफ्टवेयर्स अपनी डिसीजन मेकिंग को जो है वो बेहतर बना सकते हैं। मुख्तलिफ आप जो भी आपके प्रोजेक्ट्स हों उसमें आप इसको यूज़ करते हुए अपना काम को सेविंग कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं, अपने डिसीजन को जो है इसमें आप बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। इम्प्रूव कम्युनिकेशन से मुराद यहाँ पे ये है कि मुख्तलिफ सेक्टर्स के पास मुख्तलिफ जीआईएस का डाटा है, जो कि अगर वो एक दूसरे से शेयर करें तो उनके लिए आसानी हो जाए। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है वो टेलीकम्युनिकेशन वाले जो हैं कुछ डाटा उनका अंडरग्राउंड होता है। ठीक है। तो अगर वो शेयर कर लें किसी वाटर बोर्ड वालों के साथ, उनका डाटा भी, उनके पास भी जीआईएस का डाटा होगा, पाइपलाइन से रिलेटेड होगा, तो अगर वो कुछ कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड उनको काम करना हो तो पहले से उनको पता होना चाहिए कि अंडरग्राउंड मजीद कौन कौन सी किस किस ऑर्गेनाइजेशन की लाइंस या उनका जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है, तो वो जिस तरह डाटा को शेयर करेंगे तो उनके लिए आसानी होगी ताकि वो अपना काम इजीली कर सकें। ठीक है। बेटर रिकॉर्ड कीपिंग की बात करें तो इसमें ये होगा कि टाइम टू टाइम आपके पास प्रीवियस डाटा भी होगा और आप जो है वो अपने डाटा को सही तरह से इसमें मेंटेन भी रखेंगे। ठीक है। इसमें जो है किसी किस्म की जो है मिस्टेक्स आपकी कम से कम होंगी। मैनेजिंग जोग्राफिली की बात की तो इसमें यही मैंने आपसे कहा कि आप जो है वो अकॉर्डिंग टू जो भी आपका जो भी इदारों का या कह सकते हैं आपका जो इसमें जोग्राफिकली आप अपने फॉर एग्जांपल किसी भी एरिया का जो फील्ड है वो उसमें अपने जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जोग्राफिकली सही तरह मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपस में अगर डाटा को शेयर करें तो वो मैनेज कर सकते हैं अपने जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको जोग्राफिकली सही तरह से जो है वो अपने जो उसको डाटा को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है। एप्लीकेशन बहुत सारी हैं तो उसमें कुछ एप्लीकेशंस को मैंने कवर किया। सबसे पहले मैपिंग है। मैपिंग में क्या है कि आप इसमें हम जीआईएस के डाटा को यूज़ करते हुए जो है वो विजुअल इंटरप्रिटेशन कर सकते हैं डाटा की। ठीक है। गूगल मैप्स जो है एक बेहतरीन एग्जांपल है वेब बेस्ड जीआईएस एप्लीकेशन की, जिसे लोग जो है वो डेली जो है या नेविगेशन पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है। अच्छा, टेलीकम्युनिकेशन और नेटवर्क सर्विसेज की बात की जाए, अगर ऑर्गेनाइजेशन जो है अपने कम्प्लेक्स नेटवर्क डिज़ाइन को जोग्राफिक डाटा के साथ इनकॉर्पोरेट करें तो वो ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं और मेंटेनेंस कर सकते हैं अपनी मेंटेनेंस एक्टिविटी को। ठीक है। ये डाटा जो है इन्हेंस कर सकता है इनकी बेटर कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को और लोकेशन सर्विसेज को। ठीक है। इसके बाद क्या एक्सीडेंट एनालिसिस एंड हॉटस्पॉट एनालिसिस की बात की जाए तो जीआईएस डाटा की मदद से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक्सीडेंट लोकेशंस को और रोड नेटवर्क को और ऑप्टिमाइज कर सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज कर सकते हैं डाटा इंटेलिजेंस को यूज़ करते हुए। ठीक है। इस इंटेलिजेंस की वजह मदद से हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं रोड सेफ्टी मेजर्स को और अलाउ कर सकते हैं हम बेटर ट्रैफिक मैनेजमेंट को। ठीक है। अर्बन प्लानिंग की बात की जाए तो जीआईएस में जो है वो जीआईएस डाटा की मदद से हम अर्बन ग्रोथ को जो है एनालाइज कर सकते हैं और उसकी एक्सपेंशन की डायरेक्शन मालूम कर सकते हैं और जो है वो हम डिस्कवर कर सकते हैं नई साइट्स को फ्यूचर डेवलपमेंट के ज़रिए। ठीक है। बहुत से फैक्टर्स को हम कंसिडर करते हुए जो कि ज़रूरी हैं सक्सेसफुल बिल्डिंग के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन प्लानिंग की बात की जाए तो जीआईएस डाटा जो है कॉमनली यूज़ होता है ट्रांसपोर्टेशन मैनेजिंग इश्यूज़ के लिए। ठीक है। इसमें क्या है कि हम इन्वायरमेंटल और टॉपिकल डाटा को जीआईएस प्लेटफॉर्म में यूज़ करके मुख्तलिफ कंपनीज जो है वो नए रोड्स और रेल रूट्स को प्लान करते हैं। ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें एप्लीकेशन है वो है इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट एनालिसिस। इसमें क्या है कि जीआईएस डाटा को गैदर किया जाता है जीआईएस एप्लीकेशन के ज़रिए नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व करने के लिए और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है।
इससे क्या होगा कि पता लगा सकते हैं कि कितना ह्यूमन का इम्पेक्ट है इन्वायरमेंट के ऊपर, ठीक है, जो हमें जीआईएस की मदद से हम इंडिकेट कर सकते हैं। एग्रीकल्चर एप्लीकेशन की बात की जाए तो जीआईएस की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एफिशिएंट फार्मिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए सॉइल डाटा को एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है, जो और इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि इंक्रीज फूड प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में। डिज़ास्टर मैनेजमेंट एंड मिटिगेशन, एफिशिएंट जीआईएस सिस्टम जो है वो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है और डेवलप करता है कि असिस्ट करे रिस्क को और डिज़ास्टर मैनेजमेंट को, ठीक है। नेविगेशन की बात की जाए, वेब बेस्ड, पहले ही मैंने बताया कि वेब बेस्ड नेविगेशन मैप्स जो हैं वो यूज़ होते हैं पब्लिकली, ठीक है। इसमें जो है नेविगेशन के लिए यूज़ होते हैं, इसमें मुख्तलिफ वेब मैप्स जो है कि रेगुलरी बेस पे जो है वो अपडेट भी हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये जो है वो डेली बेसिस पे इसका इस्तेमाल है। फ्लड डैमेज एंड एस्टिमेशन, इसमें क्या है कि गवर्नमेंट्स जीआईएस डाटा को यूज़ करते हुए फ्लड रिस्क एरियाज़ को जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बिलफर्ज रेन ज़्यादा हो गई है और ये ख़दशा है कि फ्लड होगा, यानी कि रिवर से कितना एरिया उसका रिवर का बढ़ेगा, अब लेवल राइज होगा उसका, तो किन किन एरियाज़ पर जो है वो रिवर की जो है वो एक्सपेंशन होगा, तो पहले से इसको मार्कअप करके वहाँ पे जो भी एफर्ट्स हैं वो भी अपने रिलीफ से रिलेटेड उसको वहाँ पे लागू कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट की बात की जाए तो जीआईएस की मदद से हम जो है वो फॉरेस्ट को जो है मेंटेन कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ख़ास इलाके जहाँ कहीं पे अगर पानी का मसला है तो ठीक है, जोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो अकॉर्डिंग, ठीक है, अकॉर्डिंग टू लोकेशन पानी की जो है वो दस्तयाबी कैसे हो, ठीक है। लाजमी सी बात है कि वाटर एक मेन फैक्टर है, एलिमेंट है इन्वायरमेंट का, ठीक है। अच्छा, बैंकिंग की बात की जाए, बैंकिंग में ये है कि बैंकिंग में सक्सेस इसमें क्या है कि इसका यूज़ डिपेंड करता है कि कस्टमर को सर्विसेज कैसे प्रोवाइड की जाए, ठीक है। इसमें जीआईएस जो है एक अहम रोल अदा कर रहा है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको यूज़ कर रही हैं डिसीजन मेकिंग के लिए। बैंकिंग में भी इसका इस्तेमाल जो है वो दिन ब दिन ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि मुख्तलिफ की इनके जो सर्विसेज हैं वो कस्टमर्स को कैसे प्रोवाइड की जाए, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए भी जो है वो बैंकिंग में भी जो है वो जीआईएस का इस्तेमाल जो है वो लाजमी होता जा रहा है। टैक्सेशन की बात की जाए तो टैक्सेशन जो एक मेन प्रॉब्लम है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जो है वो अपने इनकम को बढ़ाने के लिए जो है वो जीआईएस डाटा को यूज़ कर सकती है, ठीक है। इसमें क्या होगा कि बिल्डिंग जो भी बिल्डिंग के परमिट्स हैं या इंजीनियरिंग से रिलेटेड जो भी वो है वो ऑफ़र सिस्टम दे सकते हैं, ठीक है, जिसके अंदर ये जो है प्रॉपर्टी को मैनेज कर सकते हैं और उसकी टैक्सेशन जोग्राफिकली जो है वो टैक्सेशन को जो है वो ये मैनेज कर सकते हैं इसमें, ठीक है। सर्वेइंग की बात की, इसमें क्या है कि सर्वेइंग में हम जो है वो मेजर करते हैं मुख्तलिफ लोकेशन ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, अर्थ सरफेस पे, और जो है बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो जीएनएसएस को यूज़ करते हुए डाटा यूज़ करती हैं, ठीक है। इसके और इस डाटा को जो है वो जीआईएस सिस्टम में जो है वो इनका यूज़ किया जाता है ताकि हम जो है वो एस्टिमेट कर सकें और एरिया को एस्टिमेट कर सकें और उसके डिजिटल मैप्स जो है वो प्रिपेयर कर सकें। जियोलॉजी की बात की जाए तो जियोलॉजी में जी जो है वो जीआईएस को यूज़ करते हुए सॉइल डाटा को एनालाइज किया जा सकता है और एसेस किया जा सकता है सेस्मिक इंफॉर्मेशन को, उसके 3D मैप्स बनाया जा सकते हैं जोग्राफिक फीचर्स के। इसके अलावा हम जो है वो रॉक करेक्टरिस्टिक्स को भी शो ऑफ कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेस्ट लोकेशन मुख्तलिफ फंक्शंस की। प्लानिंग एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट,
जीआईएस डाटा की मदद से हम समझ सकते हैं कि हम ग्लोबल चैलेंजेस को कैसे मीट करें। जैसे कि जीआईएस टेक्नोलॉजी जो है वो रैपिडली एडवांस हो रही है और इसके जो प्लानिंग सेक्टर में मुख्तलिफ इसकी एप्लीकेशंस आ रही हैं। ठीक है, जीआईएस टूल की मदद से हम जो है वो इंटीग्रेट कर सकते हैं जोग्राफिक इंटेलिजेंस को प्लानिंग प्रोसेसेस में, और हम और ये पोटेंशियल पैदा कर सकता है कि हम कैसे जो है वो सोचें और उसको बिहेव करें। ठीक है, डेयरी इंडस्ट्री की बात की जाए तो डेयरी इंडस्ट्री में भी जीआईएस का इस्तेमाल जो बड़ी कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इसका है। ठीक है, जिसमें इसकी प्रोडक्शन के बारे में जो है वो बात होती है, जहाँ पे इसकी कहाँ पे इसकी शॉप्स हों। ठीक है, तो ये जीआईएस की मदद से प्लानिंग इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ है डेयरी आइटम्स का। ठीक है, तो वो इस प्लानिंग के इसकी मदद से हम जो है वो बेहतर जो डेयरी फार्म की मैनेजमेंट कर सकते हैं और बेहतर डिसीजन मेकिंग की मदद से हम जो है वो जो प्रोडक्ट्स हैं डेयरी की उसको सेल आउट कर सकते हैं, या उसका जो भी बिजनेस है उसको मज़ीद हम जो है वो तरक्की दे सकते हैं इसमें। ठीक है, इसके बाद इरिगेशन वाटर मैनेजमेंट की बात की जाए तो क्रॉप्स के लिए जो है अगर बात की जाए तो डायरेक्टली पानी एक अहम जुज़ है। ठीक है, तो बहुत से जो क्रॉप के रीजन है वहाँ पे जो है वो पानी की ज़रूरत लाजमी पड़ती है। जीआईएस की मदद से डाटा की मदद से हम क्रॉप यील्ड का भी पता लगा सकते हैं और एफिशिएंट टेक्निक को भी यूज़ करते हुए हम जो है वो इसमें मज़ीद जो है वो इजाफा कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, पेस्ट कंट्रोल एंड मैनेजमेंट की बात की जाए तो पेस्ट कंट्रोल जो है वो एक लाजमी जुज़ है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर जीआईएस की मदद से हम जो है वो मैप आउट कर सकते हैं इन्फेस्टेड एरियाज जहाँ पे जो है वो क्रॉप्स में कोई इशू है, तो उसको हम जो है मैप आउट कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन जो है वो उसको जो इस मैप आउट किए हुए एरिया को क्या करेंगे, इस पे जो भी मैनेजमेंट्स हैं वो उस पर प्लान करें और इस तरह के जो मसाइल होते हैं पेस्ट से रिलेटेड उसको वो सॉल्व करते हैं। चले यहीं तक था। इसके अलावा बहुत सी एप्लीकेशंस हैं जिसको मैंने इसमें नहीं बताया, लेकिन ये कि आप इसको देखते रहिएगा। चलें, नई वीडियो के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।